आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे जब आप लोग सुनार की दुकान पर जाते हैं, कोई आभूषण खरीदते हैं, तो उसका जो हिसाब किताब होता है कभी कभी आपकी समझ में नहीं आता है। आज की ये जो क्लास है, जब आप पूरा देखोगे तो उसका जो हिसाब किताब है आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए हम लोग इस यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या कहा जा रहा है। 10 ग्राम सोने का मूल्य 76,000 रुपए है। किसी भी डिजाइन का आभूषण बनवाने के लिए 600 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से बनवाई खर्च देना होता है। एक 12 ग्राम का चेन बनवाने पर कुल कितना खर्च आएगा। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोग सुनार की दुकान पर जाते हैं तो जो सोने का भाव होता है वो 10 ग्राम में बताता है। तो जो 10 ग्राम सोना है, 10 ग्राम सोने का मूल्य यहाँ पर कितना दिया गया है, 76,000। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए सॉल्यूशन। क्या दिया गया है, 10 ग्राम सोने का मूल्य हमारे पास दिया है 76,000 रुपए। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, सोने का भाव है, सिर्फ और सिर्फ सोने का भाव है। जैसे जब आप उस सोने से कोई वस्तु बनवाओगे, कोई आभूषण बनवाओगे, तो जब आप सोने से कोई आभूषण बनवाओगे तो उसको बनवाने में खर्च लगता है। भाई, आपने सोना ले लिया, अब उससे आपको चेन बनवाना है, कोई दूसरा आभूषण बनवाना है, तो उसके लिए एक बनवाई चार्ज लगता है। और यहाँ पर ये जो बनवाई चार्ज दिया है, ये कह रहा है कि 1 ग्राम के पीछे 600 रुपया बनवाई चार्ज देना है। ठीक, और 12 ग्राम की एक चेन बनवानी है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा 12 ग्राम सोना है उसका कितना पैसा होगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 1 ग्राम सोने का दाम निकालना होगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। लिखिए 1 ग्राम सोने का मूल्य। स्टूडेंट्स, हमें 10 ग्राम का मूल्य दिया है, 1 ग्राम का निकालना है। इसको हम क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे तो हमें 1 ग्राम का मूल्य मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको 10 से भाग दे देते हैं। 10 से भाग दिया, तुम्हारे पास क्या आ गया, 7,600 रुपए। 7,600 का आपको 1 ग्राम मिलेगा। तो 12 ग्राम सोने का मूल्य हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन इसलिए 12 ग्राम सोने का मूल्य, अब 12 ग्राम सोना कितने का आएगा, 1 ग्राम 7,600 का है, तो 12 ग्राम कितने का हो जाएगा, 12 गुणे में 7,600। लिखिए 12 गुणे में 7,600। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। तो गुणा कर लीजिए आप लोग, देखिए क्या आएगा, 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 छंग 72 के 2 हासिल 7, 12 सते 84, और 84 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 91। 91,200 को आपको सिर्फ 12 ग्राम सोना मिल रहा है। आप उससे चेन बनवाओगे तो 1 ग्राम के पीछे 600 रुपए बनवाई लगे। तो आप बनवाई निकाल लीजिए, बनवाई चार्ज कितना आएगा, 1 ग्राम का 600, 12 ग्राम का 12 गुणे में 600, तो 12 छः कितना होता है, 7200 रुपए। 7,200 आपको बनवाई देना पड़ रहा है, 91,200 आपका जो सोना है उसके लिए पैसा देना पड़ रहा है। सोने का रेट, मूल्य, दोनों को जोड़ लीजिए तो दुकानदार को जो पैसा आप दोगे वो आपको मिल जाएगा। तो लिख लीजिए कुल खर्च, $91,200 में आपको जोड़ लेना है 7,200। तो जोड़ लीजिए, 0 0, 2 में 2 जोड़ा 4, 1 में 7 जोड़ा 8 9। तो स्टूडेंट्स 98,400 रुपए आपको सुनार को देना पड़ेगा। ठीक है, 12 ग्राम का चेन बनवाने पर। और स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। जो हिसाब किताब है ऐसे ही होता है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग इस दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। अब आप लोग इस दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें में क्या दिया गया है, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें में क्या दिया गया है, 10 ग्राम सोने का मूल्य 88,000 रुपए है। तो 2 ग्राम 327 मिलीग्राम का एक सुई धागा बनवाने का खर्च क्या होगा। ठीक है, अब इस बार देखिए जो हमारा बनवाई चार्ज है, जैसे सोने से आप सुई धागा बनवा रहे हो, तो जो बनवाई चार्ज है वो इसी सोने के मूल्य में शामिल है, अलग से आपको बनवाई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए लिखा क्या गया है, 10 ग्राम सोने का मूल्य दिया गया, लिख लीजिए 10 ग्राम सोने का मूल्य कितना दिया है, 88,000 रुपए। स्टूडेंट्स हमें 2 ग्राम और 327 मिलीग्राम का कितना पैसा होगा वो बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1 ग्राम का मूल्य निकालना पड़ेगा। यहाँ तो हमें 10 ग्राम का दिया है, तो 1 ग्राम का निकालने के लिए इसको 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। लिखिए 1 ग्राम सोने का मूल्य क्या हो जाएगा, इसको आप 10 से भाग दीजिए। ठीक है, तो आपको 1 ग्राम का मूल्य मिल जाएगा। 10 से भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा। 8,800 रुपए में आपको 1 ग्राम सोना मिल रहा है। 2 ग्राम और 327 मिलीग्राम है। अब तो इसको 2 से गुणा करके 2 ग्राम का दाम तो आप नहीं निकाल ले जाओगे, लेकिन आपको मिलीग्राम वाला कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आप लोग समझ लीजिए। देखिए जो हमारा, चलिए 2 ग्राम पहले सोने का मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 ग्राम सोने का मूल्य क्या हो जाएगा, 1 ग्राम का 8,800 है, तो 2 ग्राम का 2 गुणे में 8,800 सॉल्व कर लीजिए। 2 0 0 2 0 0, 2 8 16 के 6 हासिल 1 और 2 8 16 1 17,600 रुपए। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं जो हमारा 1 ग्राम है वो कितने के बराबर होता है, 1000 मिलीग्राम के। जैसे आपके पास अगर 1 ग्राम सोना है तो उसको आप 1000 बराबर भाग में बांटोगे। ठीक है, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर है, तो यहां से 1 मिलीग्राम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये जो 1000 है आप इसको इधर भेज दीजिए। जो हमारा 1 मिलीग्राम है 1/1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। चलिए अब हमें जो 1 ग्राम का मूल्य पता है ना, इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमें 1 मिलीग्राम का मूल्य मिल जाएगा। लिखिए, चलिए यहां पर लिख देते हैं, लिखिए 1 मिलीग्राम सोने का मूल्य 1 ग्राम का इतना है। 1 मिलीग्राम का निकालने के लिए इसको 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप 8,800 को 1000 से भाग दे दीजिए, काटिए, कितना आ गया, 8.8 रुपया, यानी कि 8 रुपया 80 पैसे में आपको 1 मिलीग्राम मिल रहा है। ठीक है, चलिए और हमें 327 मिलीग्राम का रेट निकालना। लिखिए इसलिए 327 मिलीग्राम सोने का मूल्य कैसे निकालोगे, 327 का निकालना है, 1 मिलीग्राम का पता है 8 रुपया 80 पैसा, तो 327 गुणे में कर दीजिए 8.80। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको 327 मिलीग्राम का मूल्य मिल जाएगा। तो 0 को 7 से गुणा करेंगे 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, 0 को 3 से गुणा किया 0, 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 8 दूनी 16 5 21 के 1 हासिल 2, 8 त्रिक 24
8 त्रिक 24 हासिल 2 26, ठीक है। 8 सतह 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21 के हासिल 2, 8 त्रिक 24 हासिल 2 26, 0 6 6 1 7 6 1 7 6 2 8 2। स्टूडेंट्स 1 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए। 2877 रुपया किसका हो गया? 327 मिलीग्राम का मूल्य, और 2 ग्राम का आपको 17,600 है। इसको और इसको जोड़ दीजिए तो जो सुई धागा है उसका मूल्य आपको पता चल जाएगा। लिखिए सुई धागा बनवाने का खर्च, चलिए यहां पर लिख दें। चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं 327 मिलीग्राम सोने का मूल्य हमारे पास आया है 2877 रुपया 60 पैसा, ठीक। दोनों को जोड़ लीजिए आप, लिखिए 2 ग्राम प्लस 327 मिलीग्राम, या फिर ऐसे लिख दीजिए मिलीग्राम सुई धागा बनवाने का खर्च। क्या हो जाएगा? इसमें आप इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6, दशमलव लगाइए। अब देखिए 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 6 8 14 के 4 हासिल 1, और 7 में 1 जोड़ा 8, 8 2 10 के 0 हासिल 1, और 1 में 1 जोड़ा 2, तो 20,477 रुपए 60 पैसा, ठीक है। ये क्या हो गया? जो सुई धागा बनवा रहे हो उसका पैसा। ऐसे ही आपको निकालना है प्रोसेस। ये हमने आपको समझाने के लिए इतना लंबा लिखा, ठीक है। आप 2 ग्राम का निकालिए, 327 मिलीग्राम का मूल्य निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो 2 ग्राम 327 मिलीग्राम सोने का मूल्य आपको मिल जाएगा, सुई धागा जो बनवा रहे हो, ठीक। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न को स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए, अगले प्रश्न में क्या बात कही जा रही है। चलिए तीसरे नंबर को आप ध्यान से देखिए, तीसरे नंबर को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है? 10 ग्राम सोने का मूल्य 88,000 रुपए है। लिख लीजिए 10 ग्राम सोने का मूल्य कितना है? 88,000 रुपए है। स्टूडेंट 10 ग्राम का दिया है तो सबसे पहले हम लोग 1 ग्राम का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 ग्राम का निकालना है। तो लिख लीजिए 1 ग्राम सोने का मूल्य क्या हो जाएगा? 10 ग्राम का दिया है, 1 ग्राम का निकालने के लिए 10 से भाग दे देते हैं। इसको आप 10 से भाग दीजिए, ठीक है। 10 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8,800 रुपए हमारे पास 1 ग्राम सोने का मूल्य आ गया। अब हमें 7 ग्राम 756 मिलीग्राम का मूल्य चाहिए, तो लिख लीजिए इसलिए 7 ग्राम सोने का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 ग्राम का 1 ग्राम का 8,800 है, तो 7 ग्राम का 7 गुणे में 8,800 सॉल्व कर लीजिए। 7 0 0 7 0 0 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 8 56 और 56 में आप 5 जोड़ दोगे 61,600 रुपए में आपको 7 ग्राम सोना मिल जा रहा है। लेकिन अभी आपको 756 मिलीग्राम का भी मूल्य चाहिए, तो कैसे निकालोगे? लिखिए देखिए फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए। जो भी 1 ग्राम का मूल्य आपके पास है, आप उसको 1000 से भाग देंगे तो आपको 1 मिलीग्राम का मूल्य मिल जाएगा। तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं 1 मिलीग्राम सोने का मूल्य
देखिए 1 ग्राम वाले को आप 1000 से भाग दे दो, 8800 को आप 1000 से भाग दो, ठीक। और हमें क्या मिलेगा यहां से 8.8 रुपए, ठीक। अब आप को 1 मिलीग्राम का मूल्य तो मिल गया, आपको 756 मिलीग्राम का मूल्य चाहिए। लिखिए, इसलिए 756 मिलीग्राम सोने का मूल्य, 756 गुणे में 8.8, ठीक। सॉल्व कर लीजिए आप इसको, 8 छंग 48 के 8, चलिए कहीं दूसरी जगह गुणा कर लेते हैं, 756 गुणे में 8.8, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44 के 4 हासिल 4, 8 सते 56, 4 60, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44 के 4 हासिल 4, 8 सते 56, 4 60, यहां से 8 आ गया, 4 8 12 के 2 हासिल 1, 4 में 1 जोड़ा 5, 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 6, एक अंक बाद दशमलव लगना है तो एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया, हमारे पास क्या आ गया 6652.8, 6652.8, ठीक स्टूडेंट। एक अंक यहाँ जो हमारा 1 मिलीग्राम सोना है उसका जो मूल्य है 8.80 आ चुका है। आपको पता है ये हमारा किस में था, रुपए में था, जैसे 8.8 रुपया था ना, 1 रुपया हमारा 100 पैसे के बराबर होता है। अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, और 100 से जब इसको हम गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा 2 अंक इधर शिफ्ट होगा, या फिर डायरेक्टली आप लोग गुणा कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो हमारा जो दशमलव है 100 से गुणा कर 1-2 अंक बाद लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास 880 पैसा, और 880 पैसा का मतलब 800 पैसा हमारा 8 रुपए के बराबर हो जाएगा, बाकी में 80 पैसा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बातें तो आप लोग जानते ही हैं। अब लिख लीजिए अंगूठी बनवाने का जो खर्चा है, लिखिए अंगूठी बनवाने का खर्च। स्टूडेंट इसमें जो बनवाई है ना, इसी सोने के मूल्य में शामिल, अलग से नहीं दिया गया। इसको और इसको आप जोड़ लीजिए, 61,600 में 6,652 रुपया, 6,652 रुपया और 80 पैसा जोड़िए, 0 8 2 5 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 6 1 7 हासिल 1 8 6, तो 68,252 रुपया और 80 पैसा, 7 ग्राम 756 मिलीग्राम की जब आप एक अंगूठी बनवाओगे आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, सोने का जो हिसाब किताब है सुनार की दुकान वाला आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब कोई भी सुनार, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने चीजों को अच्छे से समझ लिया है तो ठग तो नहीं पाएगा हिसाब किताब के मामले में। तो आप लोग पढ़ते रहिए अगर स्टूडेंट्स हैं, और अगर नौकरी पेशा वाले हैं तो आप लोग पैसा एकत्रित करिए और अवसर खरीदते रहिए। चलिए, थैंक यू।